तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जब 2018 में व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे, उस दौरान भारत और रशिया के बीच में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए करार हुआ था, जिसके तहत भारत को कुल 5 सिस्टम 5 रेजिमेंट देनी थी रशिया की तरफ से, और इसकी कीमत निर्धारित की गई थी $4.43 बिलियन, यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए की ये डील थी, जिसके तहत 2023 तक ये सिस्टम्स हमें डिलीवर्ड करने थे। अभी अच्छी बात ये रही कि रशिया की तरफ से इन्हें डिलीवर्ड करना शुरू कर दिया गया है और भारत ने कुछ सिस्टम्स तैनात भी कर दिए हैं, यानी उनका डिप्लॉयमेंट हो चुका है और कुछ समय के बाद हमें ये सिस्टम लगातार मिलते रहेंगे और 2023 तक अंततः पूरे सिस्टम्स की डिलीवरी हमें हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये रही कि रशिया यूक्रेन के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है, रशिया खासा बिजी है, इसके बावजूद रशिया ने भारत को S-400 की डिलीवरी में किसी तरह की कोई लेट लतीफ़ी नहीं की है और रशिया की तरफ से बार बार इस तरह के प्रोमिस किए जा रहे हैं कि हम लोग भारत को निर्धारित टाइम पीरियड में ये सारे सिस्टम्स डिलीवर्ड कर देंगे, जो कि भारत के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। भारत के ऊपर इस समय भारत के दुश्मनों का लगातार प्रेशर बन रहा है और ऐसी परिस्थिति में अगर भारत को S-400 समय पर मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रिसेंटली मैंने आपको बताया पाकिस्तान की तरफ से पहला रिएक्शन इसको लेकर आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको लेकर हम लोग आपत्ति जाहिर करते हैं, UN जाएंगे और ये कहेंगे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर शांति का उल्लंघन करवाया जा रहा है और भारत ने एक आर्म्ड रेस शुरू कर दी है, जो कि दोनों देशों के लिए और पूरे रीजन के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। खैर ये बात की बातें हैं। यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से काटसा प्रतिबंध लगाए गए हैं। काटसा प्रतिबंधों को लॉन्च करने के पीछे अमेरिका का ये मकसद था कि कोई भी रशिया से बड़े भारी भरकम कीमतों पर हथियार ना खरीदे। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं टर्की और चाइना का एग्जाम्पल। जैसे ही उन्होंने S-400 खरीदा रशिया से, उसके बाद अमेरिका की तरफ से काटसा प्रतिबंध लगा दिए गए। अभी यहाँ पर और बड़ी बात ये देखी जा सकती है कि काटसा प्रतिबंध को बनाते वक्त इस बात का निर्धारण कर दिया गया था कि ऐसा इसमें किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा कि किसी भी देश को किसी भी बात के लिए वेवर दे दिया जाए, यानी छूट दे दी जाए। अगर आपने रशिया से हथियार खरीदे तो इसे अमेरिका अपने ऊपर खतरा मानेगा और अमेरिका आपके ऊपर काटसा सैंक्शंस लगाएगा ही लगाएगा। आपको किसी भी परिस्थिति में इसके ऊपर छूट नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों भारत एक अनोखा देश साबित हुआ और भारत ने अमेरिका को ये समझाने की कोशिश की कि देखिए ये हमारी संप्रभुता के लिए ज़रूरी था और आप हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसमें आपका भी नुकसान है। और चमत्कार देखिए कि अमेरिका ने इसको लेकर नए कानून लाए और फाइनली भारत को काटसा प्रतिबंधों में छूट दी, यानी भारत ने रशिया से जो S-400 खरीदा है इसको लेकर कोई भी प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अब इसको लेकर रशिया की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई है और रशिया ने कुछ इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें कही है। सबसे पहले तो रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए अमेरिका बड़ा ही अजीब देश है, उसने हमेशा ही वन साइडेड कंपटीशन किया है और भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पास्ट में लगातार कई सारे काम किए हैं और इस बात में सच्चाई भी है। अमेरिका ने चाइना को मजबूत किया, चाइना के अंदर इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया कि चाइना इकोनॉमिकली सुपर पावर बन चुका है और उसका नतीजा खुद अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने दिए और आज वो इस हद तक पहुंच गया है कि दुनिया भर की संप्रभुता के लिए वो खतरनाक बन चुका है, न केवल भारत के लिए। तो वाकई में अमेरिका की तरफ से ऐसे काम किए गए हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि भारत की प्रगति को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिशें की और भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के लिए भी अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल रशिया के एक ऑफिशियल है दिमित्री सुगाएव। ये कौन है? ये रशिया की गवर्नमेंट एजेंसी फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के प्रमुख हैं। इन्होंने कहा कि S-400 पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध न लगाए जाना ये अमेरिका की कमजोरी दिखाता है। तो यहाँ पर ठीक है, एक तरह से इस बात को लिया जा सकता है कि ये अमेरिका की कमजोरी है, लेकिन क्या ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक प्रतीक नहीं है? अमेरिका जैसा देश, सुपर पावर, जो कि भारत को लगातार दबाने की कोशिश करते आ रहा है पास्ट से, उसने सडनली भारत को इस तरह का वेवर दे दिया जो कि वो किसी को नहीं देता। तो इसके पीछे अमेरिका की अगर कमजोरी की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली भारत की जो पॉलिटिक्स है, जो डिप्लोमेसी है, जो भारत की ज़रूरत है अमेरिका को, इन चीज़ों को भी इंडिकेट किया जा सकता था। ये कहा जा सकता था कि भारत की बढ़ती हुई ताकत का नतीजा है कि अमेरिका की तरफ से भारत को वेवर दिया गया है। आगे दिमित्री ने कहा कि अमेरिकी पक्ष द्वारा कई बार कहा गया है कि भारत और रूस के बीच में ये जो डील हुई है ये अमेरिकन सैंक्शंस का उल्लंघन है और अमेरिका ने बार बार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया और अंततः इस डील को कंप्लीट किया गया। तो कहने का मतलब कि अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल यानी रशिया आज भारत के चलते अमेरिका को 2 शब्द कहने के लिए बाध्य हो गया और उसे मौका मिल गया। तो यकीनन यह अमेरिका की कमजोरी से ज्यादा भारत की ताकत को प्रदर्शित करता है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।